हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। हम लोग 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। इसका शीर्षक है शांति सूत्र। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा की थी इंद्र तृप्ति के द्वारा धन और साधनों से स्वार्थवश सुख ढूंढना, और आज हम चर्चा करेंगे कि सुख ढूंढना कहां से। इंद्र तृप्ति के द्वारा। इंद्र तृप्ति के द्वारा निज स्वार्थवश सुख की खोज करना। तो धन और साधनों से स्वार्थवश सुख ढूंढना, उसकी व्यर्थता के बारे में हमने कल चर्चा की थी। सीकिंग हैप्पीनेस सेल्फिशली थ्रू वेल्थ एंड रिसोर्सेस, उससे वास्तव में हैप्पीनेस नहीं मिलती। आज हम चर्चा कर रहे हैं सीकिंग हैप्पीनेस सेल्फिशली थ्रू सेंस ग्रेटिफिकेशन। भगवान कृष्ण भगवत गीता 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रिय सुख ही दुखों का स्रोत है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है यहाँ पे, इसको ध्यान से आप विचार कीजिए। ये ही संस्पर्शाजा भोगा दुख योनव एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। क्या बताया गया इस श्लोक पे कि इंद्रिय संसर्ग से उत्पन्न होने वाले भौतिक सुख ये दुखों के कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मिजरी? हमारे दुख का कारण क्या है कि हम इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख के पीछे भाग रहे। ये है कॉज ऑफ मिजरी। वे क्षण भंगुर होते हैं। सच्चे योगी इंद्रिय सुख के प्रति, जो कि निरंतर जन्म और मरण का कारण है, आकर्षित नहीं होते। बिना धूम्रपान अथवा मद्यपान किए कोई मर नहीं जाता, और न ही गौमांस, जो कि एक निरीह गाय के वध का उत्पादन है, को खाए बिना भूखा रह जाता। फिर भी अनियमित इंद्रियों के कारण लोग इनसे आसक्त हैं,
वे नहीं जानते कि वे स्वयं के लिए एक भयानक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कौन लोग भविष्य का भयानक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं? ये सारे के सारे लोग जो नशा कर रहे हैं, जो मांसाहार कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग भयानक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इंद्रियों को सुख देने के लिए नशा कर रहे हैं, इंद्रियों को सुख देने के लिए मांस इत्यादि को खा रहे हैं। और नशा करने में या फिर मांस खाने में आसक्त है अनियमित इंद्रियों के कारण। वे नहीं जानते कि वे स्वयं के लिए एक भयानक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। भक्तों को इतना ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि जो इन पाप पूर्ण कार्यों में सहयोग कर रहा हो, उसका भी समर्थन, उसका भी साथ ना दे। मुझे एक घटना याद आ रही है। दीक्षा के समय में, दीक्षा से पहले गुरु महाराज जी इंटरव्यू लेते हैं सारे कैंडिडेट्स का, और वो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति अकाउंट्स की सेवा कर रहा था। अब देखा जाए तो अकाउंट्स की सेवा में कोई भी कंपनी क्या कर रही है उससे उनका काम नहीं। उनका तो अकाउंट्स में पैसों का लेन देन को सही करना, यही काम होता है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं। तो उन्होंने एक एक बड़ा बहुत फेमस स्टोर चेन में काम कर रही है बताया। गुरु महाराज ने कहा, डू दे सेल मीट? तो बोलते, यस महाराज। तो उन्होंने कहा कि फिर तो दीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही सर्विंग इन सम कंपनी हु इज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग मीट, और वो मांस बेचने के लिए सहायता कर रहा है उस कंपनी की जो पाप कार्य में लगी है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हम जीविकोपार्जन कौन सी कंपनी कैसे करें। कई सोचते हैं हमें क्या मतलब कंपनी क्या करे। हमको तो, हम तो नहीं कर रहे डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को गाड़ी चलाना है, बस उसका काम है गाड़ी चलाना। वो नौकरी ढूंढ रहा है, उसको एक जगह नौकरी मिलती है, और उस जहाँ नौकरी मिलती है उसका कार्य है मुर्गे इत्यादियों की को ले जाने वाली गाड़ी होती है ना, जिसमें मुर्गे के बहुत सारे पिंजरे होते हैं। तो उनको ले जाना काटने के लिए कसाई घर। तो वो सहायता कर रहा है ना उसका, उनका मारे जाने में सहायता कर रहा है, भले ही वो ड्राइविंग की जॉब कर रहा हो। तो उसको भी कर्मों का रिएक्शन मिलेगा। जब मैं दिल्ली में था, एक बार एक डिवोटी मेरे पास है, और उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं तो जॉब ढूंढ रहा था, मुझे एक कंपनी में जॉब मिली जो कि कॉल सेंटर था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सारा फ्रॉड काम है। फ्रॉड काम क्या था कि उनको कन्विंस करना होता था कि वी आर गिविंग दिस दिस फैसिलिटी, आपको हम ये चीजें प्रोवाइड कुछ करेंगे। और इस तरह से वो झूठ मूठ से उनको, उनके पास एक व्यक्ति जाता था और वो बैंक के अधिकारी बन के इस तरह से उसको ठगते थे। कहते थे हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं,
और वो उस बैंक से नहीं बोल रहे होते थे। और कुछ कुछ तो था, वो उनको ठगने वाला प्लान था। तो ठगने के लिए कन्विंस करने वाला काम पहले सिखाया। बाद में उनको पता चला कि ये कॉल सेंटर इलीगल है, वो लोग गड़बड़ काम कर रहे हैं। देन ही केम टू मी, व्हाट शुड आई डू। अर्लियर आई वाज नॉट नोइंग कि ये कॉल सेंटर कुछ गलत कर रहा है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि ये उस कॉल सेंटर की मिली भगत थी पुलिस वगैरह से। वहां पे जहां कॉल जाता था वो नंबर कुछ और दिखाता था, वो वापस कॉल करते थे तो उनको कॉल नहीं आता था, कुछ कुछ बहुत सारी गड़बड़ थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि यू आर क्रिएटिंग कर्मा, कर्मा कर्मा तो मिलेगा ही, क्योंकि उसका पैसा नुकसान हुआ और उसके लिए उसको कन्विंस करने वाले थे तुम, और कन्विंस करने वाले थे तो इसलिए यू आर हेल्पिंग दोज पीपल, मिसक्रिएंट पीपल, टू चीट। तो भक्त ने फिर उसी महीने जॉब छोड़ दी वहां पे। कई बार ये ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम कैसे जीविकोपार्जन कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, पाप कार्य जो है मांसाहार या धूम्रपान, मद्यपान, नशा करना भी पाप कार्यों में। तो वो सारे पाप कार्यों के लिए अगर हम सहायता भी कर रहे हैं तो भी हम दोषी हैं। अगर एक डिवोटी की शॉप है, ही शुड नॉट सेल टोबैको, कैसे वो प्रचार करेगा किसी को, कैसे बोलेगा नशा नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसको कहे कि तुम तो बेच रहे हो अपनी दुकान में नशा, बताओ, और हमको सलाह दे रहे हो नशा नहीं करना चाहिए। किसी का रेस्टोरेंट है, औरों को प्रचार करें, बोले और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और खुद वहां पे लहसुन प्याज बेच रहा हो, डजंट मेक सेंस है ना। तो इसलिए बड़ा सावधानी से ये चूज करना है प्रोफेशन। मुझे याद है एक बार हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट में, मेरे मदर मेरे साथ बैठे हुए थे, और हम सिस्टर, मेरी सिस्टर है वो यूके में रहती है, तो हम जा रहे थे। तो उसमें खाना पूछने के लिए वो आई, एयर होस्टेस, और उसने पूछा थोड़ा सा स्लैंग में, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो उसने कुछ आइटम्स गिनाई, तो मम्मी ने बोला क्या कह रही थी, क्या कह रही थी। तो मैंने बोला ये कह रही थी, उसने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वी हैव चिकन, मटन, पोर्क, बीफ। हाँ, ऐसे ऐसे करके उसने बहुत सारे नाम दिए। तो मैंने बोला, उस ये कह रही थी मुर्गे का मांस, बकरे का मांस, गाय का मांस, सुअर का मांस। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने बोला गाय का मांस। मैंने बोला हाँ, ये गाय का मांस, जो डिमांड करेगा, जो कहेगा कि हाँ मुझे गाय का मांस खाना है, उसके लिए गाय का मांस अवेलेबल है। तो कई लोग बड़े खुश होते हैं, एयर होस्टेस की जॉब मिल गई, वाह, अच्छी सैलरी वाली जॉब। काम क्या कर रहे हैं, वेटर्स वाला, वेटर वाला ही काम हुआ, और उसमें भी पाप का कार्य कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति वो सर्व कर रहा होगा, गाय का मांस सर्व कर रहा होगा, क्या उसको पाप नहीं लगेगा। भयंकर पाप कर्मा। 6 व्यक्ति दोषी होते हैं, काटने वाला तो दोषी है, देखने वाला तक भी दोषी है, क्योंकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई व्यक्ति काट रहा है, उसने उसको रोकने का प्रयत्न नहीं किया। उसको खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, परोसने वाला, ये सारे के सारे दोषी हैं। इन अनियमित इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति के लिए सुख की खोज करना, ये टॉपिक है ना। इंद्रिय तृप्ति के द्वारा स्वार्थवश सुख की खोज करना। इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर भगवान की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगा रहे, पहली बात तो ये इंद्रियां किसकी है, हमारी नहीं है। वी आर जस्ट केयर टेकर। ये इंद्रियां हैं भगवान की, हमारा शरीर है भगवान का।
और हमारा शरीर भगवान का है, तो ये भगवान की सेवा में प्रयोग होना चाहिए। मान लीजिए ये इंद्रियां बड़ी बलवान है, किसी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और वो सन्यासी साधु या फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, इंद्रियां उसको परेशान करती है। तो वैदिक तरीका है, विवाह करें, और विवाह के बाद सीमित मात्रा में इंद्रिय भोग करें, और उसका रिजल्ट भी पालन करें, वो है संतानोत्पत्ति। अन्यथा ये इंद्रियों की तुष्टि करना ये पाप कार्य है। चित्रगुप्त जी नोट करते हैं, चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं, अमुक व्यक्ति इंद्रियों के तृप्ति में संलग्न हुआ। सारी की सारी इंद्रियां से अगर इंद्रियों के स्वामी की सेवा की जाए, उसको भक्ति कहते हैं। समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, ये भक्ति है। या तो हम भक्ति करें, या फिर हम जिनकी इंद्रियां हैं उनकी इंद्रियों में, वो इंद्रियों के जो स्वामी है भगवान की ही इंद्रियां हैं, ये शरीर भगवान का है, वी आर जस्ट केयर टेकर। सनातन गोस्वामी भगवान के भक्त हैं। हरिदास सनातन गोस्वामी को देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते थे और एकदम से गले लगा लेते थे जब वो मिलते थे। एक बार उनके शरीर में फोड़े हुए और उसमें पीक निकलने लगी। चैतन्य महाप्रभु ये परवाह ना करते हुए कि उनके शरीर से पस निकल रही है, एकदम से उनको जैसे ही मिलते वैसे ही गले लगा देते, और उनके शरीर का जो ये पस या पीक थी वो भगवान के शरीर में लग जाती। इस बात से सनातन गोस्वामी बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कि ये मैं मना करता हूं लेकिन ये मानते नहीं है, और जबरदस्ती एकदम से आलिंगन करते हैं और मेरे शरीर का पस इनको लग जाता है। ये मेरे को बड़ा कष्टदायक लगता है। और वो इतना एक बार दुखी हो गए। चैतन्य प्रभु महाप्रभु को मना करते थे लेकिन महाप्रभु मानते नहीं थे। महाप्रभु कहते थे इट इज लाइक सैंडल पेस्ट। सैंडल पेस्ट मतलब चंदन का लेप। ये तो सनातन गोस्वामी का सारा शरीर पवित्र है, ऐसा वो बोलते थे। भक्तों का शरीर पवित्र है, उसमें कोई भी दोष नहीं होता, इज ट्रांसेंडेंटल। सनातन गोस्वामी दुखी हो गए। सनातन गोस्वामी को लगा कि इससे अच्छा तो मैं अभी ये भगवान के कष्ट का कारण बन रहा हूँ, भगवान को फिर उसके बाद सारे शरीर को अपवित्र कर देता हूँ। इससे तो मुझे मर जाना ही ठीक है। तो वो प्लान करते हैं कि इस बार जब रथ यात्रा होगी तो अचानक से मैं रथ के नीचे के पहिए के नीचे आ जाऊंगा। पहले के समय में लोग ऐसे आत्महत्या करते थे, रथ यात्रा में अचानक से गिर जाएंगे, रथ के नीचे आ जाएंगे, और इतना बड़ा भारी भरकम रथ है वो मर जाएंगे। अब तो पुलिस वाले सिक्योरिटी रहती है, चारों तरफ रस्सियां होती है, कोई रथ के नीचे आके मरने का प्रयास न करे। पहले के समय में ऐसा प्रयास करते थे लोग। चैतन्य महाप्रभु उनके सारे मन की बात को पढ़ सकते हैं, सबके मनों की जानने वाले हैं, भगवान है। चैतन्य महाप्रभु उनको डांट लगाते हैं, हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हम्म? क्या ये शरीर मेरा नहीं है? हम्म? ये शरीर ये शरीर किसको बिलोंग करता है? क्या ये शरीर मेरा नहीं है? मुझे इस शरीर के माध्यम से अभी बहुत सारे कार्य करवाने हैं।
तो जो आपकी संपत्ति नहीं है उसको आप नष्ट करने की कैसे सोच सकते हो? सनातन गोस्वामी को बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि योर बॉडी डज नॉट बिलोंग टू यू। और यही असलियत है। हमारी शरीर जो है, इट डज नॉट बिलोंग टू अस, इट बिलोंग्स टू कृष्णा। कृष्णा ने बनाया। हम कैसे हैं? जैसे किराएदार किराए के मकान में रहता है, वी आर लाइक टेनेंट्स। हम किसी मकान कोई मकान हमारे संरक्षण में होता है कुछ समय के लिए, जब हम किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन उसको मालूम होता है जो उस मकान में रह रहा है, ये मकान मेरा नहीं है, इसका स्वामी कोई और है। ये मकान छोड़ना पड़ेगा आखिरकार। उसी तरह से जो भक्त है वो भी ये भली भांति जानते हैं कि दिस बॉडी डज नॉट बिलोंग टू मी, आई विल हैव टू लीव दिस बॉडी वन डे, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, ये भगवान की संपत्ति है, ये भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगने के लिए है। यही वास्तविकता है। फिर हम इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को इंद्रियों को भगवान की जो संपत्ति है, उन इंद्रियों को खुद की तुष्टि में कैसे लगा सकते हैं? हाँ, इंद्रिय तुष्टि की भगवान ने परमिशन दी है, तो भगवान के आदेशों के अनुसार, वैदिक आदेशों के अनुसार हमको ये शरीर को इंद्रिय की तुष्टि कुछ मात्रा में कर सकते हैं। तो वो है लीगल वे, लेजिटिमेट वे। इलीगल वे इज जिसमें हम इंद्रियों को अनियंत्रित रूप में भोग में लगाए, उसके लिए दंड मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करते हैं, वो कार्य का चिंतन करता रहता है मन बार बार। इंद्रिय तृप्ति के कार्य क्यों खराब है? क्योंकि हमने मन को कुछ सोचने के लिए एक टॉपिक दे दिया। क्यों ना हम उसको भगवान के बारे में सोचने का टॉपिक दें, कृष्ण के बारे में उसको कुछ विषय वस्तु दें जो कृष्ण के बारे में चिंतन करे। जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो हमने उनको कुछ सोचने का के लिए विषय वस्तु दी मन को। अब वो दिन भर उसका चिंतन कर सकता है। और एक भक्त को क्या करना चाहिए? जो भी कुछ वो सुनते हैं उनको ऐसा रूटीन में करना चाहिए। दे शुड फाइंड समवन जिनको वो ये नोट्स बताएं, शेयर करें, जो भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें सुनी। दे शुड फाइंड सम इंटरेस्टेड पर्सन। वैसे तो संसार में आम लोग सुनना ही चाहते भगवान के बारे में, जिनके साथ वो ये चर्चा कर सके बाद में। उससे क्या होगा? उससे ये पुनरावृत्ति होगी और हम दिन भर हम भगवान के चिंतन में रह सकेंगे, सही कॉन्शियसनेस में रहेंगे, प्रॉपर कॉन्शियसनेस में। और वो जो भी हमने अच्छे विचार सुने होंगे, अच्छी बातें सुनी होगी, उसमें हमारी दृढ़ता आएगी। लेकिन मन दुष्ट है, अनेक जन्मों से भोग का कार्य किया है, इंद्रियों को भोगने का कार्य किया है, अनेक जन्मों की प्रैक्टिस है। भक्ति की प्रैक्टिस तो इस मनुष्य शरीर में ही हुई है। चाहे कोई भी शरीर में कोई भी शरीर प्राप्त कर ले जीवात्मा, एक कार्य तो हर जगह किया है, संतान उत्पत्ति कैसे की जाए, इस चीज का बड़ा अच्छा अभ्यास है। हर शरीर का अभ्यास है, हर शरीर में ये कार्य किया, संतान उत्पत्ति। इस कारण से ये जड़ से जाता नहीं, इतना सा डीप रूटेड है।
इंद्रियों को तृप्त करने की भावना, ये बड़ी डीप रूटेड है। इसलिए भगवान की भक्ति की भावना कुछ समय के लिए हम सोचते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से मन जो है उन विषयों की ओर भागना शुरू करता है जो इंद्रिय तृप्ति के विषय है। जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, क्यों ना इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। अच्छा देखा जाए, भगवान के सुंदर विग्रह को देखा जाए। भगवान के भक्तों का दर्शन कीर्तन में या फिर किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कैसे भगवान की सेवा की जाए, इसका चिंतन किया जाए। आंख को, कान को, नाक को, मुंह को, त्वचा को और ये 5 कर्म इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को, इन सबको भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो इंद्रियां शुद्ध हो पाएगी। इंद्रिय तृप्ति के द्वारा निज स्वार्थवश खुद सुख की खोज करना, ये असलियत में दुख देने वाली इंद्रिया। जब हम सोचते हैं इससे सुख मिलेगा, इससे आखिरकार दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। माया द्वारा आत्मा को प्रलोभन देना किसी चूहे को पिंजरे में फंसाने हेतु चारा डालने के सदृश है। मूढ़ चूहा यह नहीं जानता कि खाद्य पदार्थ जो कि उसे उसके आनंद के लिए रखा प्रतीत होता है, वास्तव में उसकी स्वयं की मृत्यु का कारण है। इस संसार में भोग के लिए जो वस्तुएं उपलब्ध है, ऐसा लगता है हाँ, इससे हमें संतुष्टि होगी। उनको नहीं मालूम कि ये पिंजड़े में रखा हुआ है। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में घी की रोटी लगाते, कई बार उनको घी की खुशबू अच्छी लगती है। तो उनको, चूहे को ये पता नहीं है कि अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, आई विल बी इन ए ट्रैप, मैं फंस जाऊंगा। ये जीवात्मा को भी पता नहीं है। जो चीजें अच्छी सुखप्रद मालूम हो रही है, आई विल बी इन ए ट्रैप, और मैं नीचे के शरीर में, जानवर के शरीर में जाना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर हाथ से छूट जाएगा। आई विल बी इन ए ट्रैप। आंखों से चलचित्र देखना, मूवीज देखना, कानों से संसार के भौतिक विषयों को के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाले गानों को सुनना, ये सारे के सारे ये इंद्रियों का जो भगवान की भक्ति के अलावा जो इस्तेमाल है, वो सारा हमारे को ट्रैप में फंसाने वाला कार्य है। ये इसी तरह से जैसे पिंजड़े में चूहे को एक खुशबू वाली घी की रोटी लगाई, उससे आकर्षित होकर वो आएगा और फिर उसके बाद फंस जाएगा। वैसे ही हम भी आकर्षित होकर जाएंगे इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, और इस ट्रैप में फंस जाएंगे। मूर्ख बद्धात्मा तरुण शरीर में स्थित होकर इस बात से अनभिज्ञ है कि प्रारंभ में इंद्रिय सुख अमृत समान लगते हैं, अंत में विष बन जाते हैं। इस बात से अनभिज्ञ रहकर पाप कर्म करता रहता है, जो उसे जन्म जन्मांतर तक दुखों की ओर ले जाते हैं। कितनी बार हम इस ट्रैप में फंस गए, और फिर भी अब जब बताया जा रहा है फिर भी हम उसको समझ नहीं रहे। हम कब जगेंगे फिर? हम्म। मनुष्य को बुद्धिमान समझा जाता है, तो मनुष्य देख के समझ सकता है, और भगवान की वाणी शास्त्रों को पढ़ के समझ सकता है। लेकिन वो इतना आदी हो गया है कि ही डज नॉट वांट टू थिंक अबाउट व्हाट विल बी द रिजल्ट। मेरा क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होगा, यमदूत पकड़ के कष्ट देंगे,
तो वो सारी चीजों को एकदम नजरअंदाज कर देता है। जैसे हम देखते हैं इस संसार में जो दुखी व्यक्ति होता है कष्ट में, उस समय वो चिल्लाता है, मैं मेरा क्या कसूर जो भगवान मुझे इतना दंड दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को असाध्य रोग हो जाए, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आए, और वो एकदम से सोचे कि ऐसा क्या क्या समस्या है, मैंने ऐसा क्या किया। क्योंकि जब वो कर रहा है उसको रोक रहे हैं, ये शास्त्रों के आदेश बता रहे हैं, तब उसको समझ में नहीं आ रहा। तब जब उसको रिजल्ट मिलता है बाद में, तब वो चिल्लाता है कि व्हाई आई एम गेटिंग दिस पेन इन लाइफ, प्रॉब्लम्स इन लाइफ। क्योंकि यही बीज बोया हमने पहले। इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए, इन इन इंद्रियों को भोग में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाने की बजाय। तो कैसा है कि पहले लगता है अमृत के समान, और अंत में विष बन जाता है। तो ये इस बात से अनभिज्ञ होकर पाप कर्म करता रहता है, और उसे जन्म जन्मांतर तक दुखों की ओर ले जाता है। कोई जितना इंद्रिय सुखों का आदी होता है, उतना ही भौतिक क्लेशों में फंसता जाता है। उदाहरण स्वरूप मनुष्य को अत्याहार नहीं करना चाहिए। जैसे ही वह अनियंत्रित रूप से विविध व्यंजनों को खाने का आदी हो जाता है, उसे अत्याहार के फलस्वरूप हुए रोगों के दुख का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए फेवरेट डिश बनी आपकी, और आप रुके ही ना, खाते जाए खाते जाए। किसी को पनीर पसंद है, मटर पनीर मान लीजिए, या शाही पनीर, उसके बाद उसको थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं। ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। मनुष्य को अत्याहार नहीं करना चाहिए। जैसे ही अनियंत्रित रूप से विविध व्यंजनों का खाने का आदी हो जाता है, उसे अत्याहार के फलस्वरूप हुए रोगों के दुख का सामना करना पड़ता है। यदि किसी ने काम वासना के दमन हेतु मन व इंद्रियों को वश में करना नहीं सीखा, काम वासना परेशान कर रही है, और मान लो वो उसको दमन नहीं करता, मन और इंद्रियों को वश में नहीं करता, तो उसे शर्मनाक स्थिति में पड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कामुक मनुष्यों को न केवल कुत्तों के सदृश देखा जाता है, अपितु कभी कभी उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है। कभी कभी इंद्रियां उन्हें इतना पागल बना देती है कि वे ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो स्वयं उनको तथा दूसरों को अकथित शारीरिक व मानसिक विपत्ता में डाल देता है। देखिए, जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी, जिन्होंने ये सीख लिया कि भगवान की भक्ति में लगे रहना, इन कार्यों में नहीं फंसना। माता पिता ने संस्कार दिए, शिक्षा दी, और जब भी कोई ऐसा चीज आती है सामने, तो वो फर्स्ट स्टेप ही आगे नहीं बढ़ाते। एक तरफ तो वो स्टूडेंट है, एक तरफ वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने बचपन से लेकर ये सीखा ही नहीं कि इंद्रियों को दमन करना चाहिए, मन की बात नहीं माननी चाहिए। मन की बात मानते गए, जैसा मन बोलता है वैसा करते गए, और बाद में दे आर इन एंग्जाइटी, दे आर इन ट्रबल, दे आर इन प्रॉब्लम। आप लोगों ने देखा है ये, कि जो नॉर्मली रिलेशनशिप में पड़े होते हैं कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, वो हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। सो मेनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर पार्टनर, व्हाई डिडंट यू टॉक टू मी, मुझे फोन क्यों नहीं किया, मेरे मैसेज का उत्तर क्यों नहीं दिया, उससे बात क्यों की, मुझसे बात क्यों नहीं की। यही लफड़ा चलता रहता है उन लोगों का, यही एंग्जाइटी चलती रहती है उनके दिमाग में, यही एंग्जाइटी रहती है। बाकी स्टूडेंट्स एकदम हैप्पीली जीवन बिता रहे होते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं। कई बार
पढ़ाई में फेल हो जाते हैं बच्चे। पढ़ाई इसलिए क्योंकि देयर वाज सम ट्रबल बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड दे वर सो मच एब्जॉर्ब्ड इन दिस ट्रबल, इतना एंजाइटी में थे आपस में, कुछ किसी बात पे झगड़ा हो गया था, उसके बाद उस दौरान एग्जाम आ गए, एग्जाम के दौरान पढ़ाई नहीं की, और फिर इस तरह से दे रूइन देयर लाइफ, वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं इस केवल मन और इंद्रियों को कंट्रोल में ना करने के कारण। सोचिए, हम्म? सुख मिलता है, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है। अरे ये विष तुल्य है सुख, ये सुख है क्या? ये विष तुल्य है, जहर है, जो शुरू में मीठा लगता है लेकिन है जहर के समान, अमृत के समान लगता है, गलत फहमी में अमृत के समान, लेकिन अंत में विष बन जाता है। सोचिए, हाउ फॉर्चुनेट आर दोज जिन्होंने अपने जीवन को भक्ति में लगा रहे हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं। हाउ फॉर्चुनेट। उनको कई बार बाकी स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं, अरे तुमने सब कुछ छोड़ दिया, पार्टी में जाना छोड़ दिया, ये सब कुछ एंजॉय करना ही छोड़ दिया, कभी घूमने फिरने जाते, बाकी वो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते, भजन वगैरह में लगे रहते, कीर्तन करते रहते, उनको भक्तों के संग में रहना अच्छा लगता है। हाँ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन क्या छोड़ा? स्ट्रेस छोड़ दिया, एंजाइटी छोड़ दी, ये जो रिलेशनशिप रहने में जो एक कष्ट है, ये जो विष तुल्य कष्ट होगा जीवन में, ये सारा का सारा छोड़ दिया और भक्ति में, भगवान की भक्ति में अग्रसर है। ये विष तुल्य कष्ट इस संसार में नीचे की ओर ले जाने वाला है। हो सकता है मनुष्य का शरीर ना मिले, जो अधिक कामुक व्यक्ति होते हैं उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, भगवान उनको जानवर का शरीर दे देते हैं। भगवान सोचते हैं दिस बॉडी इज नॉट फॉर यू, ये बॉडी का कुछ और पर्पज है, ह्यूमन लाइफ इज फॉर समथिंग एल्स, ह्यूमन लाइफ इज टू गो बैक टू गॉड है। इतना बड़ा उपहार दिया भगवान ने, एक मनुष्य का शरीर दिया, और उसके बावजूद, मनुष्य का शरीर मिलने के बावजूद, उस मनुष्य का जीवन नष्ट कर दिया, काम वासनाओं की भावनाओं का दमन नहीं किया, काम वासनाओं की भावनाओं को बढ़ाना चाहा। तो भगवान बोलते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू स्टे इन दिस ह्यूमन बॉडी, you want to fulfill your lusty desires, there are so many species who can fulfill their lusty desire more than you, more than human beings. बहुत सारे जानवर है, pigeon है, monkeys है, they are more expert than human beings. Then why should you be given this human body? मनुष्य का शरीर क्यों दिया जाए? जब भक्ति करने में नहीं लगाना, जब ये चीज नहीं सीखा, इंद्रियों को दमन कैसे किया जाए, मन को दमन कैसे किया जाए, शक्ति के साथ मन के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, मन को अपना शत्रु समझना पड़ेगा। सारी बात मन की मानता है जो, वो संसार में भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अब बताइए, मान लीजिए कल एग्जाम है और आज मन कर रहा है कि चलो फिल्म देखी जाए, नया नई फिल्म आई है, फ्राइडे का शो है, बाकी उसके मित्र लोग जा रहे हैं और उसका एग्जाम, तो वो सोचे कि आई कैन नॉट रेजिस्ट, मेरे को ये फिल्म बहुत समय से इंतजार कर रहा था, मुझे देखनी ही देखनी, और फिल्म देखने चले जाए वहां 3 घंटे, समय नष्ट करे, रिवीजन भी पूरा ना कर पाए, तो पढ़ाई ना करे, तो पढ़ाई में फेल हो जाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा, इस संसार में भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी अगर मन और इंद्रियों का दमन नहीं करें।
फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल वर्ड। स्पिरिचुअल वर्ड तो कहाँ से मिलेगा, मटेरियल वर्ड में भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। कितना इंपॉर्टेंट है ये, मन और इंद्रियों का दमन करना। जो मन कहे उसको नहीं करना। जो मन की करता है वो है मन मंकी। यू नो मंकी, मंकी इज बंदर। वन डिवोटी ही वाज टेलिंग इन वन लेक्चर, जो मन की करे वो है मंकी। मंकी क्या है, इधर उधर छलांग मारता रहता है पेड़ में। एंड वी आर आल्सो jumping here and there in this material world, trying to find some sense enjoyment, इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति से क्या सुख है, इंद्रिय तृप्ति से दुख ही दुख है, ये बताया जा रहा है। इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख की खोज करना ये मूर्खता है, ये वास्तविक सुख है ही नहीं। अनेक जन्मों में मूर्खता करते आए, इस जन्म में हमको इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। हम इस इंद्रिय तृप्ति से मन की सारी बात को नहीं मानना चाहिए, मन के साथ शक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये मन हमको घोर कष्ट में लेके जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जिसने काम वासना के दमन हेतु मन और इंद्रियों को वश में करना नहीं सीखा, उसे शर्मनाक स्थिति में पड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। शर्मनाक स्थिति में पड़ जाता है व्यक्ति, उसका बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। कामुक मनुष्यों को न केवल कुत्तों के दृश्य देखा जाता है, अपितु कभी कभी उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। कभी कभी इंद्रियां उन्हें इतना पागल बना देती हैं कि वे ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो स्वयं उनको तथा दूसरों को अकथित शारीरिक व मानसिक विपदा में डाल देता है। ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है। सोचिए, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया जिसमें सोच सकता है व्यक्ति क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और फिर मान लीजिए कैसी स्थिति में वो गिर जा रहा है बार बार। संसार में हंसी का पात्र बन जाएगा। ऐसी स्थिति अपने लिए उत्पन्न कर देगा जिसमें एंग्जाइटी एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले प्रवचन में, इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।